साथ मौजूद हैं कुछ समाज सेवी। ताराचंद गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात कर लेते हैं। ताराचंद गोस्वामी जी, आज यमुना संवाद हुआ है, क्या कहेंगे, क्या रहा? नहीं, यमुना संवाद हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक में एक जागरूकता फैली जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वास्तविक धरातल पे देखा जाए तो यमुना का वही तो शुद्धिकरण किया जाएगा। हमारी जो मांग हो रही है, जो आज संवाद हुई है डीएम साहब की, यमुना की बात कर रहे हैं, तो यमुना है ही नहीं, तो शुद्ध किसको करेंगे? अब नाले को। और यहाँ तक है कि इसमें ज्यादातर जिम्मेदार है प्राधिकरण है। यमुना के जमीन को, खादर को ये कहा गया है कि अवैध है, अवैध कॉलोनी है। फिर दिन प्रतिदिन वृंदावन, जयसिंहपुरा, मथुरा, गोकुल, यमुना पार सारी जमीन खादर में बेच दी। यहाँ तक है कि जहाँ पर यमुना बह रही है वहाँ पर मस्जिदें और मंदिरें बनाई जा रही हैं ताकि कोई तोड़ ना पाए। हाँ, ताकि कोई तोड़ ना पाए। और कल को यमुना जी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो ये कहेंगे कि हमें मुआवजा चाहिए। हमारी ये सब चीजें कुछ नहीं है, ये प्रशासन शासन को मालूम है सब कुछ। ये सिर्फ धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये किसी भी तरीका से नगर निगम तो दूर भाग रहा है, प्रदूषण तो दूर भाग रहा है, प्राधिकरण तो दूर भाग रहा है। हकीकत तो यह है कि यमुना जी को मुक्त तभी हो सकता है कि जब वास्तव में हर चीज को कमेटी बनाई जाए और उसका एक जन आंदोलन के रूप में किया जाए। ये थे हमारे चंद तारा गोस्वामी जी। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं मथुरा के प्रदीप जी, आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी, आज यमुना संवाद हुआ है, क्या कहेंगे, कैसा रहा यमुना संवाद? देखिए, कुल मिलाकर यमुना संवाद के रूप में जिलाधिकारी महोदय ने जो आज रखा है, ये अच्छी पहल है, लेकिन मूल विषयों को आज नहीं छुआ गया, उसके लिए थोड़ा सा दुख है। अपने अपने सुझाव संगठन के माध्यम से भी, आम जनमानस के माध्यम से भी और सरकारी तंत्र के माध्यम से भी जो आए, वो मुख्य रूप से ये आया कि जो फ्लूड यहाँ से जा रहा है, जो वेस्ट वाटर यहाँ से जा रहा है, वो ईटीपी सीटीपी के माध्यम से शुद्ध होकर उस जगह जाना चाहिए। जबकि मूल विषय क्या है कि यमुना, दिल्ली के बाद यमुना जल एक बूंद भी वहाँ से नहीं छोड़ा जा रहा है। तो दिल्ली के बाद जो कुछ भी आ रहा है, ये यमुना पथ के ऊपर वेस्ट वाटर और सीवेज वाटर आ रहा है। तो मूल बात तो ये होनी चाहिए कि वहाँ से पानी कैसे छोड़ा जाए। अगर वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, और 1.8 क्यूसेक मीटर पानी, शायद मुझे जहाँ तक याद है, मैंने पढ़ा था कि अगर उतना पानी अगर छोड़ा जाएगा तो यमुना अपने आप में शुद्ध रहेगी। बहता हुआ पानी हमारे ग्रंथों में भी माना गया है कि शुद्ध रहता है। तो वो प्रकृति की भी देन है, प्रकृति के तरीके से कि जमुना जी में चूँकि यमुना सैंड है और बहुत से पत्थर वगैरह, बालू वगैरह के साथ जो शुद्धिकरण होता है, वो पानी शुद्ध रहेगा। अब रही बात ऐसी कि जितने नाले वगैरह हैं, तो उसके लिए शासन प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास करे कि उनमें जो भी नाले के पानी, उसमें पानी में, उस जल में, उस जमुना जल की बात कर रहा हूँ, ये जो नाला बह रहा है उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उस जमुना जल में वो पानी जितना भी जाए। आप कह रहे हैं कि जमुना जल, और आप ही कह रहे हैं कि यमुना जी है ही नहीं। हाँ। तो फिर यमुना शुद्धिकरण क्या? जब यमुना है ही नहीं तो यमुना शुद्धिकरण क्या? वही एग्जैक्टली बात मैं वही कर रहा हूँ। तो नाले को सफाई करने के लिए तो अभियान नहीं होना चाहिए, अभियान होना चाहिए कि जमुना कैसे शुद्ध हो। तो जमुना जल पहले तो वहाँ से प्रवाह कराया जाए, एक अच्छी क्वांटिटी में वहाँ से जमुना जल का यहाँ प्रवाह हो, और फिर उसमें नाले की टैपिंग ना हो, फिर उसमें शुद्ध करके पानी जाए। उस विषय पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल गंदा पानी जो जा रहा है, उस गंदे पानी में और गंदा पानी ना जाए, उस विषय पे बात हो रही है। क्या लगता है ये जो यमुना संवाद है वो चल पाएगा या सिर्फ केवल सभागार तक सीमित रह जाएगा? क्या राय आपकी? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मेरे पिछले 30, 32, 35 साल की जो राजनीतिक यात्रा है, उसमें बहुत से जिलाधिकारी मैंने आते और जाते देखे हैं, लेकिन इन जिलाधिकारी महोदय का कुछ काम करने की वर्किंग स्टाइल बहुत प्रभावित है, और खासकर से मैं उनकी वर्किंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैंने कई बार ये देखा है कि हमारी उद्योग बंधु, व्यापार बंधु, सीआरसी, अन्य तरीके की जितनी भी बैठकें होती हैं, वो जब सरकार का समय खत्म हो जाता है ड्यूटी का, उसके बाद वो व्यक्तिगत रूप से एफर्ट्स करके उस बैठकों को लेते हैं, और 5 बजे से लेकर और 8, 9 बजे तक, 8:30 बजे तक बैठक लेते हैं। तो काम करने की उनकी नियत तो है, इसमें कोई दो है, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज़ें होती हैं कि कुछ कंट्रोलिंग उनके हाथ में है, कुछ चीज़ों को वो कर सकते हैं, कुछ उनके बियॉन्ड कंट्रोल्ड है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जिलाधिकारी की चूँकि सर्वोच्च पद है, अपने प्रयास करेंगे वो, और सार्थक प्रयास करेंगे तो कुछ बहुत हद तक कामयाब होंगे, और मेरी शुभकामनाएं उनके लिए हैं। प्रदीप जी, लाखों करोड़ों रुपए यमुना के नाम पे आए पहले भी, शुद्धिकरण के नाम पे, मगर देखा जा रहा धरातल पे यमुना जस की तस है।
उन लाखों करोड़ों रुपए को जो पहले खर्च हुए, क्या उनकी सही तरीके से जांच होगी इस यमुना संवाद के माध्यम से, या सिर्फ वो बंदरबांट हो गया, अब नया बंदरबांट शुरू होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है ये। जी। हकीकत बात तो ये है, जितना भी सरकारी तंत्र है वो इतना बड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के कहता है, और कुछ हिंदूवादी नेता जो इसमें लगे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर यथार्थ बात यह है कि अगर कोई बढ़िया तरीके से इंक्वायरी हो तो उनके नाम सामने आएंगे। जो यमुना जी के नाम पर यमुना से बहुत बड़े बड़े फंड यहाँ आते हैं और वो मूल रूप से उसमें नहीं लगते हैं, उसकी बंदरबाट हो जाती है और उसमें बहुत बड़ा अंश उन लोगों के पास भी जाता है जो अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं और यमुना जी के नाम पे बहुत ज़्यादा बवाल काटते हैं। और आज ऐसे लोग इतनी बढ़िया बैठक जिलाधिकारी ने रखी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ से नदारत हैं। ये थे हमारे साथ शहर के कुछ प्रमुख लोग जिन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी जी, आइए जानते हैं। सर, आज आपने यमुना संवाद किया है, क्या कहेंगे? माँ यमुना की स्वच्छता और उनकी धारा को निर्मल प्रवाह किस प्रकार से करा जाए, ये बहुत दिनों से सोचा जा रहा था और ज़रूरी था कि हमारे जो स्वयंसेवी संस्थान हैं, प्रबुद्धजन हैं, आम नागरिक हैं, मीडिया के साथी हैं, जो भी यहाँ के बाशिंदे हैं जो माँ यमुना के लिए अच्छी भावना रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो यही प्रयास यमुना संवाद के माध्यम से आज प्रारंभ करा है। आज पहली बैठक थी जो बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई। कई चीज़ें उसके बारे में मुझे पता चली जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है और आगे आने वाले दिनों में हम लोग ज़मीन पे उतरेंगे और इन चीज़ों पे एक एक करके काम करा जाएगा। प्रयास यही है कि माँ यमुना के जल को हम लोग अपने प्रयासों से जितना शुद्ध कर सकें, जितना निर्मल कर सकें, तो वो बेहतर है। सर, जिस तरीके से बताया गया कि 36 नालों में से 31 नाले टेप हैं, क्या उनकी जमीनी स्तर से जांच होगी? मैंने वही कहा कि इसी को देखना है, इसी को टेस्ट करना है जाके औचक रूप से भी और टीमें बनाकर भी कि ये जो नाले टैप हैं इनकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितने प्रभावी है ये टैपिंग, क्या ये वास्तव में साफ कर पा रहे हैं जल को या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को देखने के लिए आगे आने दिनों में कार्रवाई होगी। सर, आपके जनसंवाद में एक सबसे बड़ी बात उठ के आई थी कि 36 MLD सिर्फ आपकी STP कर रही है और 300 MLD पानी बह रहा है, तो यमुना शुद्ध होगी कैसे? सबसे बड़ा सवाल था, यमुना शुद्ध होगी कैसे? 36 में और 300 में तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, तो किस तरीके से यमुना शुद्ध हो पाएगी? 36 और 300 के आंकड़े में आप बता रहे हैं, ऐसा तो कहीं पे प्रमाणित नहीं है, ये सिर्फ आपका कहना है। तो जो आंकड़े प्रमाणित होंगे नगर निगम की तरफ से वो आंकड़े लिए जाएंगे और आंकड़ों के साथ साथ जैसे भी बताया भी गया मीटिंग में कि 2 नए STP भी बन रहे हैं, जो अनटैप नाले हैं उनकी भी टैपिंग कराई जा रही है और जो टैप हो रहे हैं वो कितने इफेक्टिवली हो रहे हैं ये चेक कराया जाएगा। सर, जिस तरीके से जमुना जी पे कब्जा हुआ है पक्का, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मीटिंग में भी मैंने आपको बताया था कि जो अवैध कब्जे हुए हैं उसमें भी जो संबंधित संस्थान है, चाहे वो MVDA हो चाहे वो अन्य विभाग हो, उनकी मदद के हिसाब से एक कार्रवाई करी जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई। सर, आदेश के बाद भी ध्वस्तीकरण नहीं हुआ? बिल्कुल, आदेश के बाद भी जो ध्वस्तीकरण नहीं हुआ उसमें भी कार्रवाई होगी। ये थे हमारे साथ मसूरा के जिला अधिकारी और इनका कहना है कि जो यमुना संवाद है वो जो मुद्दे थे उन पे जल लोगों से बात की गई, लोगों ने जो अपने सजेशन दिए हैं उन पे जमीनी स्तर पे काम किया जाएगा। देखना ये होगा कि सिर्फ ये यमुना संवाद इसी सभागार तक सीमित रहता है या जमीनी स्तर पे भी इस पे कोई काम होगा, जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय ने कहा था। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।